कि जर्मनी में बैठकर राम जी के ऊपर पे टिप्पणी कर देना बहुत आसान है। कभी तेरी औकात हो आमने सामने तर्कों पे बात करेंगे। अगर तूने साबित कर दिया कि प्रभु श्री राम मांस खाते थे, मैं मुर्गा बन जाऊंगा। और अगर साबित नहीं कर पाया और तू सामने हुआ मेरे, साले बीच में से फाड़ दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। देखिए, हाल ही में भी ध्रुव राठी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कृष्ण भगवान और राम जी जो है वो वनवास जब गए थे या जंगल में कभी भी जाते थे तो वो मांस मदिरा का सेवन करते थे। हमारे साथ कुछ लोग, तमाम लोग जो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस पर क्या राय रखते हैं। क्या नाम है? इंद्रेश द्विवेदी। अभी क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ध्रुव राठी ने भगवान को लेकर टिप्पणी की है, राम जी और कृष्ण भगवान को लेकर, कि वो लोग जो जंगल में जाते थे या वनवास पर जाते तो मांस मदिरे का सेवन करते थे। देखो, ध्रुव राठी एक कुत्ता है, जर्मन शेपर्ड उसको बोला जाता है। वो इतना बड़ा हरामखोर है। मैं नॉर्मली जल्दी किसी को गाली नहीं बकता हूँ, लेकिन उसको इसलिए बकना पड़ रहा है क्योंकि जो उसके आका बैठे हुए हैं ना, जो उसके अब्बा बैठे हुए हैं, वो उसको फंड देते हैं और उससे कुछ भी उगलवाते रहते हैं। मुंह से टट्टी करना जिसे बोलते हैं ना, पॉटी करना, वो ध्रुव राठी कर रहा है हमारे प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण के बारे में बोल के। जिस राम ने 14 वर्ष के वनवास में कंदमूल फल खाए, उनको वो अगर मांसाहारी बता रहा है ना, तो मतलब मेरे अंदर जो गालियाँ आ रही हैं मैं उसको दे नहीं सकता हूँ। लेकिन ध्रुव राठी तुझे सारी गालियाँ पता ही होंगी, ले लियो। पहली बात। दूसरी बात कि जर्मनी में बैठकर राम जी के ऊपर पे टिप्पणी कर देना बहुत आसान है। कभी तेरी औकात हो आमने सामने तर्कों पे बात करेंगे। अगर तूने साबित कर दिया कि प्रभु श्री राम मांस खाते थे, मैं मुर्गा बन जाऊंगा। और अगर साबित नहीं कर पाया और तू सामने हुआ मेरे, साले बीच में से फाड़ दूंगा। और ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, इंद्रेश द्विवेदी जो बोलता है वो करता है। तो कभी आमने सामने आकर राम जी पर और कृष्ण जी पर डिबेट कर ले और हमें गलत साबित कर दे। कुछ भी बोलेगा, कोई भी आएगा, कुछ भी बोलेगा। वो कहते हैं ना, कुत्ता जो होता है वो भौंकता रहता है। लेकिन जब कुत्ता ज्यादा भौंकने लगे, अभी तक भौंक रहा था तब तक ठीक था। जब कुत्ता भौंकते भौंकते पागल हो जाए ना, तो हमारे यहाँ, हम यूपी से आते हैं मैडम, गोली मार देते हैं। योगी बाबा है, धमकी दे रहे हैं। मैं क्या, धमकी? ये धमकी नहीं है, पागल कुत्ते को गोली मार दी जाती है। हम तो फिर मैंने बताया ना, हम गोली नहीं चलाते। मैं बीच में से फाड़ दूंगा। इसे धमकी मान लो, चेतावनी मान लो, जो मान लो। मेरे सामने आकर मेरे राम के बारे में गलत बोले, अगर बीच में से ना फाड़ दूं तो नाम बदल देना मेरा। इसी बीच मोनालिसा ने जो मुस्लिम से शादी की है, उन्होंने कहा है, वो काफ़ी ट्रोल हो रही है, केरला स्टोरी 3 उन पर बनने का वो कह रही है। पर उन्होंने कहा है कि राधा कृष्ण की शादी हुई थी तो राधा ने कृष्ण जी से पूछा था क्या कि वो मुसलमान हैं। देखो, ऐसा होता है, इसमें दोषी सबसे बड़ी मीडिया है। सबसे बड़ी मीडिया है। प्रयागराज में जो मीडिया गई थी, उसने मोनालिसा को, एक माला बेचने वाली लड़की को, ऐसे चढ़ाया। उसके बाद दोषी सनोज मिश्रा है। वो सनोज मिश्रा आज आरोप झेल रहा है, प्रताड़ना का आरोप झेल रहा है। और यही मोनालिसा जो उसको बाप बताती थी अपना, आज उसके खिलाफ बोल रही है। क्यों? क्योंकि एक जिहादी से शादी कर ली उसने, समझ गए। और नई मुल्लानी, हमारे यहाँ ये भी कहावत है, नई मुल्लानी ज़्यादा प्याज खाती है मैडम। तो मोनालिसा नई मुल्लानी बनी है, समझ गए। और एक मोनालिसा थोड़ी है। आप लोग सेलेक्टिव क्यों बातें करते हो? मोनालिसा तो चलो अनपढ़ थी, उसको किसी ने उठाया रानू मंडल की तरह, उससे भी सक्सेस झीली नहीं, समझ में आता है। कनिका शर्मा क्या कर रही है साकिब के साथ? या ये आजकल आपकी चंद्रिका गेरा, बिग बॉस में भी आई थी, एक नंबर की नौटंकीबाज औरत, वो क्या कर रही है सैफी के साथ में? तो इन लोगों को खास करके, और मुझे तो ताजुब होता है, इन लोगों को लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। वो हिंदू सबसे बड़ा दोषी है जो इनको देख रहा है। ये कनिका शर्मा, ये चंद्रिका गेड़ा, मोनालिसा, ये जीता जागता प्रमाण है लव जिहाद का। और अब मैं अपने उन भाइयों से, सनातनी भाइयों से एक बात सीधे बोलता हूँ, तुम्हारे भी बड़ी चुल रहती है कि लव जिहाद से बचाना, लव जिहाद से बचाना। ये सब रोटी खाती हैं, कोई गोबर नहीं खाती हैं। कल को ये चंद्रिका गेड़ा या कनिका शर्मा या मोनालिसा रोते हुए आ जाए कि मेरा ब्रेन वॉश कर दिया था, तो चले मत जाना इन्हें बचाने। क्योंकि ये 3 गई हैं और ये 3 लाख को लेकर गई हैं, समझ गए। ये तीनों पब्लिक फिगर हैं और 3 लाख को लेकर गई हैं। कल को अगर इनको इनका सैफी अब्दुल परेशान करे, शाकिब परेशान करे, तो तुम मत चले जाना। हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ। एक मूवी आई थी केरला फाइल्स, उस मूवी में इनके प्रोपेगेंडा को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था। वो लव जिहाद के ऊपर ही बनी हुई थी।
मुख्य तौर पे देखा जाए तो मोनालिसा को प्रयागराज से उठाया जाता है, मतलब प्रयागराज से उसको लिया जाता है और वो साउथ में जाके, केरल में जाके शादी करती है। किससे? एक जिहादी से। तो ये सीधे सीधे तौर पे एक प्रोपोगेंडा है कि एक नॉर्थ की लड़की को साउथ में लेके जाया जा रहा है, कि जिसके ऊपर बहुत सारे, मतलब केरल के अंदर बहुत सारी लड़कियों का धर्मांतरण हुआ था। वहाँ सबसे पहला लव जिहाद का केस आया था, वो एक ईसाई का था। सबसे पहले हिंदू लड़की लव जिहाद की शिकार नहीं हुई थी, एक ईसाई लड़की लव जिहाद की शिकार हुई थी। और सबसे पहले ये शब्द भी लव जिहाद का एक ईसाई ने ही दिया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने सभी सनातनी भाइयों से और बहनों से भी, अगर वो हमें भाई मानती है तो इन जिहादियों से सावधान रहे, इनसे सतर्क रहे और इनसे कोई भी व्यवहार ना रखे। ये कभी किसी के भाई नहीं बन सकते, कभी किसी का प्यार नहीं बन सकते, कभी किसी के साथी नहीं बन सकते।